नागपुर के भारत माता चौक इलाके में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। बिल्डिंग में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, सभी लोग सुरक्षित। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही छाई धुंध। कोहरे की चादर में लिपटी देश की राजधानी दिल्ली। पारा गिरने की वजह से शीतलहर का सितम झेल रहे हैं लोग। कोहरे की वजह से हवाई सेवाएं बाधित। दिल्ली एयरपोर्ट पर 500 से ज्यादा हवाई उड़ानों में हुई देरी। खराब मौसम और कोहरे के कारण 14 उड़ानें रद्द हुई। सर्दी बढ़ने के साथ ही पटना के रैन बसेरों में बढ़ने लगी लोगों की भीड़। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में पहुंच रहे हैं जरूरतमंद लोग। शहर में कई जगह पर बने रैन बसेरे। चंडीगढ़ में बीती रात से छाई धुंध। कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। ठंड में हुआ इजाफा। घने कोहरे ने रोकी रेल की रफ्तार। वाराणसी रेलवे स्टेशन से आने जाने वाली 60% से ज्यादा ट्रेन कोहरे की वजह से घंटों लेट। दिल्ली से वाराणसी पहुंचने वाली ट्रेनें 8 से 10 घंटे लेट हुई। यूपी के अमेठी में कोहरे का कहर। घने कोहरे की वजह से डिवाइडर से टकराया ट्रक, जिसके चलते आपस में 4 ट्रक, एक बस और कार में हुई टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 14 लोग घायल। अरावली को लेकर हरियाणा से राजस्थान तक क्यों मचा है सियासी कोहरा? अरावली को बचाने की मुहिम क्यों छेड़ी गई? पूरी खबर समझिए 9 सेकंड न्यूज में मेरे साथ। अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने की जंग हुई तेज। राजस्थान से दिल्ली तक लगातार बढ़ा आंदोलन। कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। कई जगह पर पुलिस के साथ भी झड़प हुई। अरावली पर्वत को लेकर बोले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। कहा, अरावली को लेकर कांग्रेस ने फैलाया झूठ। हम अरावली के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। अवैध माइनिंग रुकने से कुछ लोगों को है तकलीफ। अरावली मुद्दे पर बोले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत। कहा, अरावली पर्वत को बचाने नहीं बेचने की हो रही है साजिश। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस 26 दिसंबर को जयपुर में करेगी प्रदर्शन। अरावली मुद्दे पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं हमारी पहचान है। मैं सभी को दिलाता हूं विश्वास कि अरावली पूरी तरह सुरक्षित है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, अरावली के साथ छेड़खानी की कोशिश। यहां के लोगों के लिए डेथ वारंट की तरह कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर अदालत से सड़कों तक लड़ेगी लड़ाई। अरावली को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सरकार पर निशाना। लिखा, अरावली संरक्षण के मुद्दे पर मोदी सरकार के दोहरे चरित्र की खुली पोल। सरकार अरावली को बचाने नहीं बेचने में लगी है। बर्लिन में राहुल ने ऐसा कौन सा बयान दिया जिस पर मचा है सियासी घमासान? बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज कहां होने वाला है भव्य अभिनंदन? कोडीन कांड पर क्यों बरपा है हंगामा? 9 सेकंड न्यूज में जानिए तमाम बड़ी खबरें मेरे साथ। विदेशी धरती से राहुल गांधी ने उठाया वोट चोरी का मुद्दा। जर्मनी के बर्लिन में कहा, भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। चुनाव चोरी कर हमें हराया गया। राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप। कहा, देश की संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है। ईडी और सीबीआई का हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस ने संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू होंगे। 30 दिसंबर तक होगा नॉमिनेशन। 2 जनवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले पाएंगे। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का आज पहला बिहार दौरा। सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। धार में मेडिकल कॉलेज का करेंगे भूमि पूजन। बैतूल में मेडिकल कॉलेज की रखेंगे नींव। आज यूपी पंचायत चुनावों की ड्राफ्ट लिस्ट होगी जारी। पंचायत चुनाव की मतदाता पुनरीक्षण सूची आज प्रकाशित की जाएगी। मतदाता 30 दिसंबर तक इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। यूपी विधानसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ पास। सदन में वंदे मातरम का गीत गाकर सम्मान के भाव प्रकट किए गए। विपक्ष विधायकों ने बताया देश का सम्मान। कोडीन कफ सिरप को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर निशाना। कहा, कोडीन के गोरख धंधे से बचने का बीजेपी के पास अब एक ही रास्ता है। इस बार वो अपना ही नाम बदल ले। बीजेपी और उनके संगी साथियों, बच्चों को तो छोड़ दो।
यूपी में कोडीन कफ सिरप पर सड़क से लेकर सदन तक सियासी घमासान जारी। अखिलेश और राहुल गांधी का नाम लिए बिना सीएम योगी ने कहा, देश में है दो नमूने, एक लखनऊ में और दूसरा दिल्ली में। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी को बताया गुंडों की सरकार। सीएम योगी के 4 करोड़ वोट काटे जाने वाले बयान पर बोला हमला, कहा यह काम चुनाव आयोग का है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने अखिलेश यादव को दी कांग्रेस का साथ छोड़ने की नसीहत। आठवले ने योगी सरकार की जमकर की तारीफ। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बोले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, कहा कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी लोग ही 2013 झीरम घाटी नक्सली हमले को अंजाम देने में शामिल थे, इसके कारण कांग्रेस के नेताओं की हत्या हुई। झीरम घाटी हत्याकांड पर जेपी नड्डा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा सियासी फायदे के लिए यह बयान देना सही नहीं है। जेपी नड्डा को शहीदों के परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया, कहा राज्य में नेतृत्व को लेकर राहुल गांधी को फैसला करना चाहिए, वो जो भी फैसला लेंगे हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। गोवा में पंचायत चुनाव के नतीजों पर बोले सीएम प्रमोद सावंत, कहा जीतने वाले उम्मीदवारों को बहुत बधाई, मैं इस विजय को गोवा के लोगों को समर्पित करता हूं। बांग्लादेश के हालात पर बोले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, कहा असम घुसपैठियों को लेकर सतर्क, असम में घुसपैठियों को बाहर निकालने का अभियान जारी रहेगा। कोडीन मामले के बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर, एनडी के खिलाफ लगाए पोस्टर। चुनाव आयोग की टीम कब बंगाल का दौरा करने वाली है? बीएलए की मीटिंग में ममता बनर्जी ने क्या कहा? किसने कहा कि बाबरी मस्जिद के नाम का सियासी इस्तेमाल गलत? पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें अब आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। 27 दिसंबर से शुरू होने वाली एसआईआर सुनवाई से पहले चुनाव आयोग की टीम एक बार फिर पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी। चुनाव आयोग के मुख्य सचिव और उप चुनाव आयुक्त करेंगे दौरा। कोलकाता में बूथ स्तरीय एजेंट्स के साथ बैठक के दौरान बोली सीएम ममता, कहा चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर कर रहा है काम, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हुई भारी गलतियां। एसआईआर प्रक्रिया पर बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, कहा एसआईआर से सीएम ममता बनर्जी को इतना डर क्यों लग रहा है? मुसलमानों को तुष्टीकरण के लिए ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही हैं। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर फिर बोला हमला, कहा इस बार सत्ता में नहीं आएंगी सीएम ममता, 100 का आंकड़ा भी पार करना होगा मुश्किल। मुर्शिदाबाद में टीएमसी उम्मीदवार की हार पक्की। हुमायूं कबीर की नई पार्टी पर बोले टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, कहा हमें नहीं लगता हुमायूं की पार्टी से टीएमसी को पड़ेगा कोई फर्क, बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीदी का बयान, कहा बाबरी मस्जिद मुद्दे का इस्तेमाल करके हुमायूं कबीर कर रहे हैं गलत, उनके साथ लोग बाबरी मस्जिद की वजह से जुड़े हैं। 9 सेकंड न्यूज में अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ हो रहे विरोध से जुड़ी हुई खबरें जान लेते हैं। आज सुबह 11 बजे दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन का घेराव करेगा विश्व हिंदू परिषद। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या को लेकर जताएगा विरोध। हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या के बाद भारत में आक्रोश। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई हिंसा की घटना को लेकर निकाला मशाल जुलूस। कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनुस का जलाया पुतला। कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदू युवक को जिंदा जलाने की घटना को लेकर जताया विरोध। शुभेंदु अधिकारी बोले कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन को नहीं देंगे बैठने। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर लगाया गया नोटिस। अगले आदेश तक सभी वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से बंद। नोटिस में लिखा गया कुछ जरूरी कारणों से वीजा सेवाएं निलंबित की गई। अगरतला में बांग्लादेश हाई कमीशन की सेवाएं सस्पेंड। बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफिस में आदेश किया जारी। नई दिल्ली बांग्लादेश हाई कमीशन के निर्देश पर वीजा सेवाएं निलंबित। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। काठमांडू में बांग्लादेश दूतावास के सामने प्रदर्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन। राष्ट्रीय एकता अभियान के कार्यकर्ताओं ने
विरोध जताया। 9 सेकंड न्यूज में अब जानते हैं देश से जुड़ी हुई कुछ और अहम खबरें। देखिए मेरे साथ तेज रफ्तार में। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी के विशेष दूत के रूप में श्रीलंका पहुंचे। आज कोलंबो में वहां के नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। सागर बंधु अभियान के संदर्भ में विदेश मंत्री की यात्रा। आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट होगी जारी। एसआईआर के बाद चुनाव आयोग अब इन राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट करेगा जारी। पंजाब के पटियाला में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमर सिंह चहल ने खुदकुशी की कोशिश की। अमर सिंह ने खुद को गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। मौके से बरामद सुसाइड नोट में करोड़ों के फ्रॉड का जिक्र। पटियाला में पूर्व आईपीएस के सुसाइड की कोशिश के मामले में बोले एसपी पलविंदर सिंह। कहा पुलिस ऑनलाइन फ्रॉड की जांच कर रही है, जल्द ही दोषी पकड़े जाएंगे। हरिद्वार में गंगा किनारे मनाए जाने वाले क्रिसमस का विरोध शुरू। तीर्थ पुरोहितों ने आयोजकों को चेतावनी देते हुए कहा कि इसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में क्रिसमस त्योहार मनाने के प्रचार प्रसार का विरोध। बाजार में मौजूद लोगों ने महिलाओं को मार्केट से जाने को कहा। विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। असम के कार्बी आंगलोंग में अवैध कब्जे हटाने की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन हिंसा में बदला। प्रदर्शनकारियों ने ऑटोनॉमस काउंसिल के प्रमुख के घर को लगा दी आग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर की फायरिंग, 4 जख्मी। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। क्रिश्चियन मिशेल की जमानत की शर्तों में संशोधन के लिए दिशा निर्देश देने की मांग को लेकर कोर्ट में सुनवाई। पीएफआई के 20 शीर्ष नेताओं के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए कोर्ट में आज होगी सुनवाई। एनआईए ने आरोप तय करने पर पूरी की अपनी दलील। अब जानते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरों के बारे में, दिखाती हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में। एक्शन में एनडीपीएस मुंबई एयरपोर्ट से 35 करोड़ का गांजा जब्त किया गया। साथ ही सोना, कीमती पत्थर और विदेशी मुद्रा भी बरामद किए गए। पुलिस की गिरफ्त में सभी आरोपी। उत्तर प्रदेश के संभल में महिला पर अपने पति की हत्या करवाने का आरोप। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ली पति की जान। हत्या के बाद किए शव के कई टुकड़े। पुलिस ने अलग अलग जगह से बरामद किए शव के हिस्से। संभल में पति का कत्ल करवाने के बाद महिला ने बनाई लापता होने की झूठी कहानी। शक होने पर पुलिस ने महिला से की सख्ती से पूछताछ। पुलिस के सामने महिला ने कबूल किया अपना जुर्म। यूपी के एटा से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन सिरप बरामद। पुलिस ने कफ सिरप की 47 पेटियां बरामद की। बनारस से पश्चिम बंगाल भेजा गया था कफ सिरप। वहां से 60 पेटी कफ सिरप लाया गया था एटा। और अब आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग राज्यों का क्या है हाल। दिखाते हैं तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। हापुड़ की सब्जी मंडी के पास 3 दुकानों में लगी आग। दुकानदारों के जानकारी देने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां। आग पर पाया गया काबू। आग से लाखों का नुकसान।